हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल पहेली विद फन में। तो आज की हमारी कहानी है झूठ की उम्र नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, 4 लड़के 11th-12th में पढ़ा करते थे। वह हमेशा पढ़ाई से अपना दिल चुराया करते थे। कोई लेक्चर अटेंड नहीं करना, कोई क्लास अटेंड नहीं करनी, अगर कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें मस्ती करनी। तो कभी उनका पढ़ाई की तरफ उनकी सीरियसनेस हुई ही नहीं। एक दिन क्लास में नोटिस आ जाता है कि इस डेट से तुम्हारे परीक्षा शुरू होने वाली है। सभी बच्चे परेशान, अब क्या करें, अब तो परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं पूरे साल, कोई तैयारी नहीं की, कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो आपके लिए तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो ही समस्या उन बच्चों के सामने भी आई। लेकिन दिन बीतते गए, बिल्कुल परीक्षा का दिन नजदीक आ गया, पढ़ाई में कोई मन नहीं लगा, तो वो परीक्षा देने से डरने लगे। अब वो अपने बहानों की तलाश में लग गए कि ऐसा क्या बहाना बनाएं कि हमें परीक्षा ना देनी पड़े और कुछ दिनों के लिए टल जाए। सोचते रहे, परीक्षा का दिन आ गया तो वो सुबह सुबह चारों बच्चे पहुंचते हैं स्कूल के गेट पर। तो स्कूल के गेट पर सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है, टीचर्स इकट्ठे हो जाते हैं, प्रिंसिपल भी वहां पर आ जाते हैं। तो देखते क्या है, चारों लड़कों को चोट लगी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, हाथ काले हैं। तो हम कहीं गए थे परीक्षा की तैयारी के लिए और वहां से आते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम सभी को चोट लगी है, तो आज हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हम परीक्षा 2-4 दिनों के बाद दे दें। तो उनमें से एक अध्यापक प्रिंसिपल सर के कान में कुछ बोलते हैं और कहते हैं ठीक है, इन बच्चों को 4 दिनों का हम समय दे देते हैं। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। 4 दिन बाद उनका परीक्षा हॉल में स्वागत किया जाता है। भाई आओ बैठो। बैठ गए चारों, लेकिन चारों को अलग अलग कमरे दिए जाते हैं कि आप अपना परीक्षा पत्र आपको यहाँ मिलेगा और आप यहाँ बैठकर अपना आंसर लिखना। जब उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन कि जब आपकी गाड़ी खराब हुई तो गाड़ी कहाँ खराब हुई, वो जगह कौन सी है? और दूसरा क्वेश्चन क्या था, जब गाड़ी खराब हुई तो आप बैठे कौन सी सीट पे थे? जैसे ही वो क्वेश्चन आए, चारों बच्चे हक्के बक्के रह गए और किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। चारों परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने कभी इन सवालों की कल्पना ही नहीं की थी कि उनसे कोई ये सवाल भी पूछ सकता है कि हम उसका आंसर रेडी करें। तो झूठ पकड़ने के लिए आप एक झूठ बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरा छिपाने के लिए तीसरा बोलते हैं। तो उससे होता क्या है, सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं और आपका जिस दिन झूठ पकड़ा जाता है सिर्फ आपके हाथ खाली रह जाते हैं। तो इस कहानी से सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ की कोई उम्र नहीं होती, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।